कोटि नमन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस देश में दो तरीके के विचार राज करते हैं। इस देश के अंदर दो तरीके के लोग हैं जो इस देश को, एक वो है जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, और साथियों एक तरफ वो है जो इस देश में मानवतावादी व्यवस्था को लागू करके इस देश को एक रखना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, एक वो है जो लोग इस देश को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इसको जो है बांटना चाहते हैं, और एक वो है जो इस देश को स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं पार्टी का कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी उनके सामने खड़ा होगा। साथियों, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में कोई हिंदू मुसलमान अपने आप को बताता है, और एक तरफ हम लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं जिन्होंने प्रथम अंतिम लाइन में ये कहा कि हम लोग सबसे पहले हैं तो हम लोग इस देश के अंदर भारतीय हैं, हम लोग इस देश में भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना दलित हैं। साथियों, ऐसे पावन विचार वालों के लोग आज तक अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के देखे हुए सपने को पूरा नहीं कर पाए। आज तक अपने महापुरुषों की कई बातों पे चल नहीं पाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, संत शिरोमणि गुरु रविदास ने इस देश में हमें शासक होने की बात कही कि मेरे शोषित वंचित वर्ग के लोग, मेरे शासक, मेरे बहुजन समाज के लोग इस देश के अंदर हुक्मरान जमात बने, इस देश के अंदर शासन जमात बने, मगर आज भी हम लोग उनकी बातों को नहीं मान पाए। अरे याद करें, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी भारतीय संविधान की बदौलत, इसी आप लोगों के और मेरे जैसे लोगों के लिए अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करने का काम किया। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें आज तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 4 बच्चों का नाम भी याद नहीं। शर्म की बात है। एक तरफ वो है तो गुरु गोविंद जी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, और उन्होंने जो है पंजाब जैसे राज्य में अपने गुरुओं की बात को पूरा करने का काम किया। गुरु गोविंद जी ने कहा कोई किसी को राजनीति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहाँ खड़ा हो, मंच पत्र का काम है। धन्यवाद सभी सम्मानित साथियों का। मेरे सामने बैठे इस देश के आने वाले नौजवान साथी, इस देश को आगे की ओर ले जाने वाले नौजवान साथी, मेरे सीनियर साथी, मेरे मंच पे आसीन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी लीडरशिप, मेरे लीडरान, सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज 26 जनवरी का दिन है, तो प्रथम व अंतिम लाइन में मैं सबसे पहले 26 जनवरी के मौके पर ये 22 जनवरी में परिवर्तन करना चाहते थे। तुम लोग पत्थर में जान डालने का काम करते हो। हम लोग इंसान से मोहब्बत करते हैं और इंसान में इंसान जान डालने का काम करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग महापुरुषों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर तुम पत्थरों में जान डालने प्राण किस तरह डाल सकते हो? मेरी माता, मेरी बहनों के जो नाम बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, उनमें प्राण डालने का काम क्यों नहीं करते? उनमें प्राण डालने का काम करिए। और सम्मानित साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो संविधान को मानेगा और जो संविधान की बात करेगा, वो मनोवादी विचारधारा का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, सबसे बड़ा आंखों में करकेगा, क्योंकि ये बाबा का संविधान। आ जाइए जहां भी वो हमारे बीच में आ जाए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बताना चाहता हूँ तो जी आज ये भाई अजय गुजर जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी
को संविधान लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था। देश आजाद नहीं, इस देश के अंदर गरीब, मजदूर, ऐसा कमजोर वर्ग को बाबा साहब ने संविधान देकर आजाद किया था। इसलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। गणमित जनता तंत्र में शासन 26 जनवरी 1950 को जनता का शासन लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाने का काम करते हैं। साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मैं मुख्य लोगों को बुलाना चाहूंगा। मैं होगा समय का भाव है, संचालक महोदय का आदेश आ रहा है और सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पक्के हो जाए। जो संविधान बदलने की कोशिश करेगा, कसम बाबा साहब की उसका हुलिया बदल देंगे, हुलिया। कसम बाबा साहब की उसका हुलिया बदल देंगे जो संविधान को बदलने की बात करेगा। और ज्यादा लगेंगे, मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। वो क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इंद्रजीत जी, आपके क्रांतिकारी विचारों से मेरे साथी गदगद होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंद्रजीत भाई साहब, ये वो लोग हैं कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे। अरे प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में लहू की एक बूंद भी है बाकी, अरे जब तक तन में लहू की एक बूंद है बाकी, बाबा साहेब के अचल को नीलाम नहीं होने देंगे। और हमारे जो रविंद्र भाई हैं और परवेज भाई हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत सारे साथियों का मैं शायद नाम जोड़ गया, लेकिन एक एक काटे साथियों का इसमें बहुत ही सहयोग रहा है, अतुल्य सहयोग रहा। और भाई हिमांशु भाई जी हमारे बीच में बैठे हैं और हमारे बीच में हमारे आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र रजूद्दीन का भी बहुत बड़ा सहयोग है। भाई भीमचंद जी का बहुत बड़ा सहयोग है। इन्होंने पूरे बैठ के माइक से हम इसे एंकरिंग में बोल सकते हैं अपने शब्दों में। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजेश गौतम जी भी बैठे हैं हमारे बीच में, सभी साथी भाई शैलेंद्र जी हैं और हमारे नीरज भाई हैं। इन तमाम साथियों का सहयोग रहा। साथियों, मैं तहे दिखते इस प्रांगण में सभी साथियों का और हमारी बहन पूजा जो हमारे गढ़रोड से गांव पड़ता है भगवानपुर, वहां से चल के आई है, धोनी भाई, तमाम साथियों का बड़ा सहयोग रहा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, संचालन मुझे दिया है तो मैं संचालन करते करते